कोलगेट मामले में छापेमारी के बाद सीबीआई कांग्रेसी नेता दरडा बंधुओं समेत जायसवाल बंधुओं को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है। कांग्रेसी सांसद विजय दरडा से सीबीआई संसद सत्र के बाद पूछताछ करेगी। कोलगेट मामले में जांच के अगले चरण में सीबीआई कांग्रेसी सांसद विजय दरडा, उनके भाई राजेंद्र दरडा और बेटे देवेंद्र दरडा सहित जायसवाल बंधुओं को पूछताछ के लिए नोटिस देगी। सीबीआई इन सभी से पहले अलग अलग और फिर आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई का कहना है कि आरंभिक जांच के दौरान जो दस्तावेज सामने आए हैं उनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कोल ब्लॉक लेने के लिए जानबूझकर धोखाधड़ी की गई और ऐसे दस्तावेज और जवाब कमेटी के सामने रखे गए जिनसे गुमराह होकर इन लोगों को कोल ब्लॉक आवंटित हो गए। कोलगेट मामले की जांच कर रही सीबीआई 5 अन्य कंपनियों के खिलाफ भी अभी आरंभिक जांच कर रही है और तथ्य पाए जाने पर इन कंपनियों के खिलाफ भी नए मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। पटाखे की फैक्ट्री में लगी इसी आग में झुलस कर स्वाह हो गई कम से कम 30 लोगों की जिंदगी। यह हादसा तमिलनाडु के शिवकाशी इलाके में हुआ। पटाखे की फैक्ट्री में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे में 70 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आग लगने की वजह का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के लोग राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर भले ही तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी सांसद अभी भी जी जान से प्रधानमंत्री की तारीफ में जुटे हुए हैं। कांग्रेसी सांसद पीएल पुनिया का मानना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्टेटस और रिस्पेक्ट दिनों दिन बढ़ा है और आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, वो भी इनसे एक एडवाइस के रूप में एक सुधारों के लिए, इकोनॉमिक सुधारों के लिए रिस्पेक्ट के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, ऐसे में इतने योग्य प्रधानमंत्री हम लोगों के पास में। वॉशिंगटन पोस्ट का इस तरह का आर्टिकल लिखना, अब ये तो देखिए मीडिया है और वो एक इंडिविजुअल जो पत्रकार है, ये उनके व्यूज हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट के व्यूज नहीं हो सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी की अखिलेश सरकार से पूछा है कि बताएं किस किस जिले में कितनी बिजली आती है। कोर्ट ने सरकार से 10 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अखिलेश सरकार से पूछा है कि यूपी में किस किस जिले को कितने घंटे बिजली दी जाती है, इसकी रिपोर्ट वो कोर्ट को दें। दरअसल हाल ही में सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह से उनके चुनाव क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में ज्यादा बिजली देने को कहा था, जिसके बाद इन इलाकों में 24 घंटे बिजली आने लगी थी। मुलायम सिंह के गृहनगर इटावा और डिम्पल यादव के चुनावी क्षेत्र कन्नौज में भी 24 घंटे बिजली दी जाती है, जबकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में भी रोज 4-6 घंटे तक बिजली काटी जाती है।